हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों आईबीपीएस की ओर से कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ी भर्ती निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, आईबीपीएस की ओर से कलर की रिक्रूटमेंट है वो निकाल दी गई। इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया, तो इसी डिटेल नोटिफिकेशन पे आज अपन बात करेंगे। वैकेंसीज की बात करें तो आईबीपीएस की ओर से देश के जितने भी नेशनलाइज बैंक है, जो इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के इसकी टोटल 11 बैंकों सहित है 6128 पदों के लिए कलर की वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन है, जो कैंडिडेट बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, लगातार तैयारी करें, तो उनके लिए ये अच्छी खबर निकल के आई है आईबीपीएस की ओर से। सबसे पहले दोस्तों चलेंगे हम इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म अब 1 जुलाई से भरना शुरू होगा। 21 जुलाई तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। फी का पेमेंट है वो कर सकते हो। तो बिना देरी के अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। तो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा अदर जो ऑफिशियल्स जॉब्स निकलती है या रिक्रूटमेंट निकलती है, उसकी लेटेस्ट अपडेट पाने और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार आपको नई नई अपडेट है वो देता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के बारे में अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे भी आपको जितने भी देश भर में टेक्निकल सरकारी जॉब्स की वैकेंसी निकलती है उसकी रिसेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करता हूँ। ये आईबीपीएस की ओर से जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सीआरपी क्लर्क 14 कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क इन पार्टिसिपेटिंग बैंक फॉर वैकेंसी 2025-26 के लिए वैकेंसी निकाली गई। ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें एडिटिंग और मॉडिफिकेशंस भी शामिल है। 1 जुलाई 2024 से लेकर 21 जुलाई 2024 तक आप फिलअप कर सकते हो। इसी प्रकार से इसका जो फी का पेमेंट है या इंटीमेशन चार्जेस है वो भी ऑनलाइन मोड में आप 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक पेड कर सकते हो। उसके बाद में जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग है वो और कंडक्ट की जाएगी 12/8/2024 से लेकर 17/8/2024 के बीच में। डाउनलोड कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जाम, जो प्री एग्जाम होगी वो अगस्त 2024 में उसके कॉल लेटर अवेलेबल होंगे। ऑनलाइन एग्जाम अगस्त 2024 में आपको देखने को मिल जाएगी प्री एग्जाम। उसके बाद जो प्री एग्जाम का रिजल्ट है वो सितंबर 2024 में डिक्लेयर हो सकता है। फिर मेन एग्जाम के कॉल लेटर आपको सितंबर या अक्टूबर में देखने को मिल जाएंगे और इसका ऑनलाइन मेन एग्जाम है वो अक्टूबर 2024 में रखा जा सकता है। उसको वहाँ प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो अप्रैल 2025 में यहाँ पे कैंडिडेट्स को किया जा सकता है। तो ये तो इसका पूरा एग्जाम शेड्यूल है और जो रिजल्ट है उसकी सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल गई है। अब नीचे अपन चलते हैं तो कौन कौन सी बैंक इसमें शामिल है। बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक है जो इसमें शामिल है। यानी देश भर के जितने भी बैंक है एसबीआई को छोड़ के नेशनलाइज बैंक वो बैंक इसमें शामिल किए गए। अब इंडिया के जो सिटीजन है वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम एज 28 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। या यूँ कहे कि कैंडिडेट का जन्म है 2 जुलाई 1996 से लेकर 1/7/2004 के बीच में होना जरूरी है, जिसमें SC/ST को 5 साल को, OBC को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की छूट है वो यहाँ पे दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपन देखें तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है एनी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का नॉलेज भी होना जरूरी है। जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे उसकी लोकल भाषा कैंडिडेट लिखना, बोलना और यहाँ पे समझना उसको आना जरूरी है। यहाँ पे कैंडिडेट को कंप्यूटर ऑपरेटिंग का नॉलेज है वो भी इंपॉर्टेंट रखा गया है, तो कैंडिडेट है उसको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना जरूरी है। कैंडिडेट की अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री है वो होनी जरूरी है। तो अच्छी क्रेडिट सिविल हिस्ट्री होनी जरूरी है। इंटीमेशन चार्जेस की एप्लीकेशन फी की बात करें तो 175 रुपये यहाँ पे SC/ST, फिजिकल डिसेबल, एक सर्विसमैन और DSM के लिए कैंडिडेट्स के लिए रखे गए हैं।
₹850 यहाँ पे ऑल अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए रखे जाएंगे, ऑनलाइन मोड में पेड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑनलाइन प्री एग्जाम होगी जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 नंबर से, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर के रहेंगे। 60 मिनट का टाइम अलॉट किया जाएगा, यानी प्रत्येक जो आपका सब्जेक्ट है उसको 20-20 मिनट यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए दे जाएंगे। फिर मेन एग्जाम वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 60 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। इस प्रकार से टोटल 190 क्वेश्चन होंगे। 200 मिनट का टाइम आपको दिया जाए, 200 मार्क्स होंगे और जो टोटल टाइम आपको अलॉट किया जाएगा वो 160 मिनट यहाँ पे रखा जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो किस किस भाषा में पेपर आपको देखने को मिलेगा। स्टेट वाइज सारी जानकारी आपको दी है। आप इसका ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय फिलअप है वो कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर में कैंडिडेट के पास वैलिड एडमिट कार्ड के साथ साथ ही वैलिड फोटो आइडेंटिटी होनी जरूरी है, तभी कैंडिडेट को इसमें एंट्री है वो दी जाएगी। इसके साथ ही जो आपको ऑनलाइन एग्जाम है, दोनों ही प्रकार के एग्जाम है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। 0.25% है वो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे की जाएगी। कैंडिडेट का लोकल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी करने के बाद उनको ज्वाइनिंग है वो दी जाएगी। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में इसका एग्जाम है वो रखा जाएगा। पीईटी जो कैंडिडेट करना चाहे तो उसके लिए यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग रखी गई है। फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो आपको यहाँ पे किया जाएगा अप्रैल 2025 में, जो कि ऑनलाइन जो मेन एग्जाम होगी उसी के आधार पे यहाँ पे कैंडिडेट को अलॉटमेंट है वो किया जाएगा। उसके बाद में नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे अदर इंस्ट्रक्शंस है तो कैंडिडेट के लिए दिए हैं। कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट पेश करने हैं उसकी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। तो इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जितने भी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाने। एजुकेशन से संबंधित, आपकी एज से संबंधित या फिर आपकी जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है उससे संबंधित आपको लेके जाने हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है। कॉल लेटर फॉर प्री एग्जाम है तो वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे जब इसके एडमिट कार्ड जारी होंगे। हाउ टू अप्लाई है तो एलिजिबल कैंडिडेट है वो 1/7 से 21/7 तक 21/7 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट को IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन फी का पेड करते इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो कैंडिडेट के लिए दे रखे हैं, जो कि कैंडिडेट नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसको एक बार केयरफुली रीड कर ले। हम नीचे आपको वैकेंसीज की डिटेल देखने को मिल जाएगी। वैकेंसीज अंडर CRP कलर फॉर इंडेंट फॉर द ईयर यहाँ पे 25-26 के लिए निकाली गई। यहाँ पे आप देख सकते हो अंडमान निकोबार में कौन कौन सी बैंक में कितने कितने वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी बैंक में कितने वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश में कितनी वैकेंसी है निकाली गई वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जहाँ पे आपको टोटल वैकेंसीज के साथ साथ यहाँ पे सबसे पहले अंडमान निकोबार में कोई वैकेंसी, यहाँ पे अंडमान निकोबार में 1 वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश 105 वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश में अपन देखें तो 10 वैकेंसी है, आसाम में 75 वैकेंसी निकाली गई है, बिहार में 237 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 39 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में 119 है, दादरा नगर हवेली दमन दीव में यहाँ पे 5 वैकेंसी निकाली गई, दिल्ली में 268 वैकेंसी है, गोवा में 35 है, गुजरात में 236 वैकेंसी है, हरियाणा में 190 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, हिमाचल में 67 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर में 20 वैकेंसी है, झारखंड पे 70 वैकेंसी है, कर्नाटका में 457 है। उसके बाद में केरला में 106 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, लद्दाख में 3 पदों के लिए वैकेंसी है, लक्षद्वीप में यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं रखी गई है, मध्य प्रदेश में 354 है, महाराष्ट्र में 590 है, मणिपुर में कोई वैकेंसी नहीं है, मणिपुर में 6 वैकेंसी है, मेघालय में 3 वैकेंसी है, मिजोरम में 3 वैकेंसी है, नागालैंड में अपन देखते हैं तो 6 वैकेंसी है, उड़ीसा में 107 है, पांडिचेरी में 8 है, पंजाब में 404 है, राजस्थान में 205 है, सिक्किम में 5 वैकेंसी है वो निकाली गई है, तमिलनाडु में 665 है, उसके बाद तेलंगाना में 104 है, त्रिपुरा में 19 पदों के लिए वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में 1246 पदों के लिए सबसे ज्यादा संख्या में वैकेंसी यहीं पे निकाली गई है, उत्तराखंड में 29 है, वेस्ट बंगाल में
331 पदों के लिए वैकेंसीज है जो निकाली गई है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे एनेक्जर्स है वो एग्जाम सेंटर्स है उसकी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। कौन कौन सी स्टेट में कौन कौन से एग्जाम सेंटर्स है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित, स्कैनिंग और अपलोडिंग के संबंधित आपको डिटेल गाइडलाइंस है वो दे रखी है। किस प्रकार से आपको फोटो स्कैन करने हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं, सिग्नेचर स्कैन करने हैं, उसके साइज भी दे रखी है, उसका फॉर्मेट है वो भी आपको दे रखा है। तो आप इससे उसको कॉपी कर ले। नीचे आपको कुछ एनेक्जर्स हैं वो दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर लो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।